हेलो दोस्तों, मनोज मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम पढ़ेंगे बहुपद, जिसे कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। नाम है हिंदी में बहुपद। क्या होता है? बहु धन पद, जिसमें अनेक पद होते हैं, बहुत पद होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ध्यान रखिए, जैसे हमने परिभाषा लिखा है, किसी भी बीजी व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजी व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहा जाता है। जैसे यदि हम लिखें x प्लस 2, क्या लिखे? x प्लस 2, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है चर की घात धनात्मक पूर्णांक अथवा पूर्ण संख्या हो। यानी यहाँ पे घात जो होगा, यहाँ पे जो घात होगा वह घात हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। और वह क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होगा, तभी वह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अदरवाइज वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो परिभाषा जैसे हमने लिखा है, किसी भी बीजी व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजी व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहा जाता है। इस परिभाषा में एक शब्द आया है चर। क्या आया है? चर क्या होता है? जैसा हमने यहाँ पे लिखा है चर और अचर। चर और अचर जितने भी अक्षर होते हैं, x, y, z, जितने भी अक्षर हैं, या a, b, c, d, f to 10 z तक, या क ख ग घ अंग से ज्ञ तक करें तो वह सभी क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। या इसको हम लिखें, या क ख ग, यह सब क्या है? चर कहलाते हैं। यानी सभी अक्षर क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। ठीक, आगे है अचर। अचर क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वह हमारा होता है, जैसे 3, 4, 5, -3, -6। यानी धनात्मक और ऋणात्मक जितने भी संख्याएं हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? अचर पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। यानी चर में सभी अक्षर आएंगे और अचर में सभी गिनती आएंगे। ठीक, तो अचर और चर के बारे में हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, समझते हैं बहुपद के प्रकार, कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो ध्यान रखिएगा कि बहुपद दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है पद के आधार पर। पद के आधार पर। दूसरा होता है घात के आधार पर। घात के आधार पर। यानी पूछा जाएगा कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो हम बताएंगे बहुपद कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पद के आधार पर और घात के आधार पर होता है। पद के आधार पर, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे लिखा है x, तो इसमें देख रहे हैं कि केवल और केवल क्या लिखा है? x लिखा है। तो यदि आप कहीं भी बीजी व्यंजक में ऐसे लिखा रहेगा तो इसे कहते हैं एक पद। क्या कहते हैं? एक पद। या 2x लिखा रहे तो देख रहे हैं यहाँ पे कोई धनात्मक और ऋणात्मक कोई चिन्ह है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? एक पद होगा। 5x², यह देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है नहीं है, तो यह कौन सा होगा? एक पद होगा। तो इसके आधार पर हम देख रहे हैं कि यह हो जाएगा, मेरा पहला क्या हो जाएगा? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। बहुपद क्या हो जाएगा? एक पदी। एक पदी का मतलब जिसमें केवल x हो या 5x हो या 5x² हो, यह यहाँ पे मान लिया जाए इस आकार में होगा, तो वह क्या होगा? एक पदी क्या होगा? बहुपद होगा। क्या होगा? एक पदीय बहुपद होगा। यदि हम दूसरा देखें कि लिखा जाएगा, मान लिया जाए x प्लस 2 है। क्या है? x प्लस 2 है। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक x है, बीच में प्लस
और फिर क्या लिखा है 2 लिखा है, तो यह एक पद हो गया, यह दूसरा, यानी चर और अचर मिलकर एक धन या ऋण के साथ जुड़ गया, तो यानी क्या हो गया यहाँ पे 2 पद हो गया। कितने पद हो गए 2 पद। इसी प्रकार से हम लिखे 5x प्लस 6, यहाँ पे कितने पद हो गए 2 पद हो गए, तो 5x प्लस 6, तो एक पद यह हो गया, एक पद यह, तो कितने पद हो गए 2 पद। तो इसे लिखते हैं द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, बहुपद। द्विपदी का बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल पदों की संख्या कितनी हो 2 हो, वह क्या कहलाएगा द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। जैसे हम लिखें x प्लस 2 या x स्क्वायर प्लस 4 आदि ऐसे लिख सकते हैं। अगला है मान लिया जाए 3 पद दे दिया, तब जैसे मान लिया जाए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे देख रहे हैं कि यह एक पद हो गया, यह 2 पद हो गया, यह 3 पद हो गया, तो इसमें तो 3 पद हो गए, तो लिखेंगे यह इसे क्या कहते हैं त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, बहुपद क्या कहेंगे त्रिपदी, यानी ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या अधिकतम कितनी हो 3 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं त्रिपदीय बहुपद कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे एक पद यह हो गया, यह दूसरा टर्म्स है, यह तीसरा टर्म्स है, यानी इसमें कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं, यानी 3 पद हैं, तो इसे क्या कहेंगे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। और जिसमें द्वि हो 2 हो क्या होगा द्विपदी होगा, और जिसमें केवल एक पद हो तो उसे हम क्या कहते हैं एक पदीय बहुपद। यदि पदों की संख्या 4 हो जाएगी तो चतुर्थ पदीय बहुपद हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो पंचम हो जाएगा, इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। ठीक, यहां पे देखिएगा घात के आधार पर अब हमें पद नहीं देखना है, अब क्या देखना है घात देखना है। क्या देखना है घात देखना है। तो मान लिया जाए जैसे यहाँ पे x लिखा है, क्या लिखा है x लिखा है, यहाँ पे कोई घात है नहीं दिखाई दे रहा, तो जहां पे घात नहीं दिखाई देता है वहां पे क्या होता है 1 होता है। यदि घात और घातांक न समझ में आया हो तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। x की पावर कितना है 1, यानी इसका घात कितना है 1 है। यदि लिखा रहा है 2x, क्या लिखा रहा है 2x, तो यहाँ पे जो x है इसका घात कितना है 1 है, क्या है 1 है। तो ऐसे बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं रैखिक बहुपद, बहुपद यानी ऐसे बहुपद जिसके चर का घात कितना हो 1 हो, वह क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक, यदि मान लिया जाए x स्क्वायर प्लस 4 रहे या x स्क्वायर माइनस 16 रहे, इस प्रकार का रहे, देख रहे हैं घात संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, यहाँ पे घातों संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे घातों संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, तो यह हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद, बहुपद क्या हो जाएगा द्विघाती, यानी जिसका घात क्या हो 2 हो, अधिकतम कितना हो 2 हो, तो वह द्विघाती बहुपद। जिसका घात क्या हो 1 हो उसे क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि मान लिया जाए घातों की संख्या 3 आ जाए, जैसे एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, यहां पे देख रहे हैं यहाँ पे एक टर्म्स सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 टर्म्स हैं, और 4 टर्म्स में हमने देखा कि मैक्सिमम घात कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद, यानी दिए गए बहुपद में मैक्सिमम घात देखा जाएगा। यदि मैक्सिमम घात अधिकतम घात 3 है तो उसे कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। क्या कहेंगे त्रिघातीय बहुपद, तो यह हो जाएगा हमारा त्रिघातीय बहुपद, बहुपद यानी जिसमें घातों की संख्या कितनी हो अधिकतम 3 हो, उसे क्या कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। जिसमें घातों की संख्या क्या हो 1 हो, वह क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद। जिसमें
घातों की संख्या अधिकतम कितना हो, 2 हो, उसे हम कहते हैं द्विघातीय बहुपद। और जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 3 होगा वह क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद। तो बहुपद के प्रकार हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि पद के आधार पर कैसे डिवाइड करते हैं और घात के आधार पर कैसे डिवाइड करते हैं। यदि यहां तक समझ में आया है तो हम आगे चलते हैं। आगे हमें पढ़ना है गुणांक। क्या पढ़ना है, गुणांक, कोफिशिएंट। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। तो ध्यान रखिएगा गुणांक क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कोई एक पद लिखा है 3x, क्या लिखा है 3x, तो देख रहे हैं कि x के बगल में एक संख्या लिखी है, x के बगल में एक संख्या लिखी है, तो यह x के बगल में जो लिखी हुई संख्या है वही इस x का क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा x का गुणांक, x का गुणांक कितना होगा, 3 होगा। x का गुणांक कितना होगा, 3 होगा। जैसे मान लिया जाए, कहा जाएगा कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह दिया गया बहुपद है, कोई एक बहुपद है। इसमें कहा जाएगा कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, किसका, x स्क्वायर का गुणांक। तो हमें देखना है x स्क्वायर के बगल में क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो यह लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक। इसके बगल में कितनी संख्या लिखी है, 3 लिखी है, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो जिसका पूछेगा, यदि हमें यहाँ पे x का पूछेगा तो x के बगल में देखेंगे, x का पूछ रहा तो x के बगल में क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो लिखा है x का गुणांक कितना हो जाएगा 5। x स्क्वायर का गुणांक पूछा जाए उसके बगल में क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मान लिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, x स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो जहां पे कोई संख्या नहीं दिख रहा है तो समझिए वहां पे क्या है, 1 है। क्या है, यदि हम 5 लिखे या 5 गुणे 1 लिखे मतलब तो ही रहेगा। तो यहाँ पे आप 1 नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब यहाँ पे 1 छिपा है। तो यानी x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा हमारा, 1 होगा। x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। तो हमें उम्मीद है कि यह गुणांक आपको समझ में आया होगा। केवल पूछेगा कि गुणांक, तो उसके बगल वाली संख्या देख लीजिएगा, आपका बाएं वाला जो दाहिने वाला जो होगा अंक लिखा रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका गुणांक हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे पढ़ना है शून्यक। क्या पढ़ना है, शून्यक। शून्यक जैसे मान लिया जाए x प्लस 2 है, कोई बहुपद है, पॉलिनोमियल x, यानी लिखा है px इज इक्वल टू x प्लस 2। क्या लिखा है, x प्लस 2। अब पूछा जाएगा कि इसका क्या है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य का मतलब यह होता है कि x की वैल्यू ऐसा रखा जाए कि उस दिए गए बहुलक का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। दिए गए बहुलक का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो बहुलक का शून्य निकालने के लिए, बहुपद का शून्य निकालने के लिए लिखेंगे px इज इक्वल टू 0, या तो ऐसे लिख सकते हैं बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए px इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो px की वैल्यू कितना आया है, x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। हमारा यहाँ पे px का मान कितना दिया है, x प्लस 2 दिया है, तो हमने लिखा है px इक्वल टू 0, तो px की वैल्यू कितना दिया है, x प्लस 2। तो ये x प्लस 2 यहाँ पर रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, -2।
यानी दिए गए बहुपद का शून्य कितना होगा, -2 होगा। दिए गए बहुपद का शून्य क्या होगा, -2 होगा। यदि जो आया हुआ शून्य का है यदि उसी बहुपद में रखेंगे तो उस बहुपद का मान यदि 0 हो जाता है तो यह जो आया हुआ शून्य है वह क्या है, सही है। यदि 0 नहीं होता है तो वह आंसर हमारा सही नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे बहुपद यानी में शून्य निकालना आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद।